गोमतीपुर में तो बहुत अच्छा माहौल है। गोमतीपुर में कोई मतलब हिंदू मुस्लिम का ये नहीं है, बराबर है। यहाँ तो हिंदू लगभग 200 से 500 आदमी रोज खाने आता है। रोज खाना खाने आते हैं। यहाँ पे जो फ्राई की लारी चलती है। अच्छा, नॉनवेज खाने आते हैं? हाँ, नॉनवेज खाने आते हैं। टोटली हिंदू आते हैं। अच्छा। सब बाहर गांव से आते हैं और कोई किसी को तकलीफ नहीं है। अक्की रात यहाँ चालू रहता है, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता। और बाजू में हिंदू भी बहुत रहते हैं हमारे। मतलब नॉनवेज के नाम पे जो लड़ाया जा रहा है कहीं ना कहीं, हाँ, कहीं ना कहीं हाँ, सरकार की तरफ से लड़ाया जा रहा है, पॉलिटिक्स की तरफ से। बाकी यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। महादेव का मंदिर आया है, उसके अंदर एक मराठी रहता है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। उसको कुछ भी होता है तो खाना वाना सब मुस्लिम लोग ही देते हैं। गुजरात के अंदर नफरतों का दौर करीबन 20 साल से, जब से समझ आई तब से देखा है। तो बहुत कहने जैसा नहीं है, क्योंकि बहुत बुरा हाल है। दिवाली भी साथ में मनाते, ईद भी साथ में मनाते, और एक दूसरे का जो खाना है वो एक दूसरे का खाना भी हम साथ में बैठ के खाते हैं। और खान भाई, क्या देख रहे हो आप? गुजरात में नफरतों का माहौल भी बढ़ता जा रहा है, हिंदुस्तान में भी बढ़ता जा रहा है। बराबर है। गोमतीपुर में क्या माहौल है? गोमतीपुर में तो बहुत अच्छा माहौल है। गोमतीपुर में कोई मतलब हिंदू मुस्लिम का ये नहीं है, बराबर है। यहाँ तो हिंदू लगभग 200 से 500 आदमी रोज खाने आता है। रोज खाना खाने आते हैं। यहाँ पे जो फ्राई की लारी चलती है। अच्छा, नॉनवेज खाने आते हैं? हाँ, नॉनवेज खाने आते हैं। टोटली हिंदू आते हैं। अच्छा। सब बाहर गांव से आते हैं और कोई किसी को तकलीफ नहीं है। अक्की रात यहाँ चालू रहता है, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता। और बाजू में हिंदू भी बहुत रहते हैं हमारे। मतलब नॉनवेज के नाम पे जो लड़ाया जा रहा है कहीं ना कहीं, हाँ, कहीं ना कहीं हाँ, सरकार की तरफ से लड़ाया जा रहा है, पॉलिटिक्स की तरफ से। बाकी यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। और आज यहाँ लोग 40 साल से धंधा कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब भेदभाव नहीं है। आज तक यहाँ पे कोई बनाव नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम का, कोई एशियन का मामला नहीं हुआ है। ये तो क्या है कि सरकार अपने आप से करवाती है और फिर वो दंगे कराती। मतलब बीफ के नाम से, मटन के नाम से हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप इंटरव्यू लो, ऐसे लोग आते, बहुत ऊंचे लोग आते, खाने कार लेके लोग खाने आते हैं यहाँ पे। अच्छा। बाहर गांव से बहुत लोग आते हैं, पूरे गुजरात से लोग आते हैं। और यहाँ पे डायमंड फ्राई सेंटर पर क्या आते हैं, उषा फ्राई सेंटर पर क्या आते हैं, वहीं पे लोग खाने आते हैं। इस रोड पे कोई बनाव नहीं है, कोई एशियन का बनाव नहीं है। और हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते, कोई जात की तकलीफ नहीं है। और गुजरात में ऐसा भी दौर देखा है अहमदाबाद ने कि कहीं हिंदू परेशान। हाँ, नहीं तो उसके अंदर क्या कौन आया मदद में? अपने एक हिंदू भाई रहता था सुहा पंकी की चाल में, तो उसको मतलब हमने ठाटरी निकाली उससे। तो लोगों ने बोला कि भाई हम लोग ने चंदा करके उनको किया, तो वहाँ शमशान ले गया। तो लोग यूँ बोलने लगे कि बोले भाई ये हिंदू को तुम बोले मुसलमान क्यों लेके आए? बोले भाई मुसलमान नहीं, हिंदू है। वो भैया जी था, तो उसकी मतलब ठाटरी हम ला के आए। दाढ़ी टोपी वाले थे क्या, तो उसको कोई तकलीफ नहीं देनी थी। उसके रिश्तेदार बोले भाई इसको लावरेज में डाल दो। तो हमने बोला, तो पुलिस वाले बोले कि भाई ये लोग भी मानवता की तरफ से ये लोग बोलते हैं कि संसार कर देंगे, हमको तो कुछ पता नहीं चलता है तुम्हारे में कौन सी विधि होती है। तो वहाँ से बाजू में से 2 हिंदू को पकड़ के लेके आए, वो लोगों के अर्थी का सामान लेके आए। फिर उसको मतलब हमने उसका अंतिम संस्कार करा। मतलब जो कोविड के समय पे परिवार ने उसको जाहिर कर, परिवार ने बोला बोले हमारे नहीं ले जाना, ये लोग यही कर दे भैया। तो यहाँ के मुसलमानों ने उसको, हाँ, यहाँ के मुसलमानों ने इकट्ठा होकर ऐसा काम किया। शमशान विधि, हाँ, उसकी शमशान विधि का। और एक बहुत जूना मंदिर आया है यहाँ पे, महादेव का मंदिर आया है, उसके अंदर एक मराठी रहता है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। उसको कुछ भी होता है तो खाना वाना सब मुस्लिम लोग ही देते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत टाइम से रहता है, हमारे यानी समझ लो 40-50 साल हो गए, उसको कोई तकलीफ नहीं है। और लोग बोलते भी आके यहाँ रह दो। और एक गुजराती का गल्ला भी है यहाँ पे, उसको भी नहीं बोलते। किरियाने की दुकान है, उसको भी कोई तकलीफ नहीं, हमारे भरोसे छोड़ के जाए। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। और ऐसा भी कुछ हुआ होगा कि मुसलमान भाई की मदद में हिंदू भाई आए होंगे, ऐसा कोई वाकया? नहीं, अभी तक तो ऐसे नहीं आए। यहाँ पे ये सेफ इलाका है, इधर कोई तकलीफ नहीं है। कोई हिंदू ने मदद की हो मुसलमान की, ऐसा कोई? नहीं, वैसे तो मतलब दूसरे बेचते थे हिंदू, कोई भी मदद भेज देते थे ऐसे क्या। ठीक है, धन्यवाद। वैसे तो भारत भर में हिंदू मुस्लिम की को लड़ाया जा रहा है। नफ़रतों का जो दौर है वो अब तक भी चल रहा है। नफ़रतों का जो तूफ़ान है वो कहीं ना कहीं बह चुका है, लोगों के अंदर नफ़रत बढ़ चुकी है। लेकिन आज हम उन 2 शख्स से मिलाएंगे जो अहमदाबाद के गोमतीपुर विस्तार में एक ही साथ कई सालों से रहते हैं, कई सालों से काम करते हैं। एक है हिंदू तो एक है मुसलमान। इन दोनों में जो है कहीं नफ़रत नहीं दिखाई दे रही। और ऐसी कई आवाम है, जनता है, जिन्हों में कहीं भी नफ़रत नहीं दिखाई दे रही है। नफ़रत है सिर्फ तो वो राजनीतिक लोग हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उन लोगों के अंदर नफ़रत है। और वो जो नफ़रतों को बाहर निकालते हैं उनकी अपनी सत्ता को, राजनीति को चलाने, ऐसा इन लोगों का मानना है। सीधा हम बात करेंगे परेश भाई। क्या नाम? परेश भाई से। हाँ जी, अभी कहोगे नफ़रतों को लेकर कैसा दौर चल रहा है गुजरात में, हिंदुस्तान में? अभी तो जो दुनिया भर के अंदर और उसमें भी अभी भारत के अंदर एक चीज़ अगर बस जाए, क्षमता, समानता और बंधुता, तो इनसे क्या कि जिनके अंदर कुछ नफ़रत है, और नफ़रत कैसे पैदा होती है,
वो पैदा नफरत जो होती है उसका बीज कहाँ से बोया जाता है। अगर यहाँ के जो इंसान है, जैसे कोई धर्म की नहीं, लेकिन डायरेक्टली इंसान की बात करते हैं, तो इंसान को अगर ये समझ में आ जाए, हाँ। अगर इंसान को ये समझ में आ जाए कि ये बीज और नफरत, जो नफरत का बीज बोया जाता है, अगर उनकी जड़ तक जाता है इंसान, तो इंसान को मालूम पड़ जाए कि कहाँ से ये पैदा हुआ है। और फिर यहाँ पे जो क्षमता, समानता और बंधुता, उनका निर्माण यहाँ हो सकता है। जी। भारत कितने सालों से आप साथ में रहते हो? हम करीबन 10-1 साल हो गए, और 10-1 साल से हम खाना भी साथ में खाते हैं। कुछ ज़रूरतमंद होती है तो इनकी भी हम पूरी करते हैं, या हमारी ज़रूरत भी पूरी करते हैं। नफरतों का कैसा दौर देखा है आपने गुजरात में? गुजरात के अंदर नफरतों का दौर करीबन 20-1 साल से, जब से समझ आई तब से देखा है। तो बहुत कहने जैसा नहीं है, क्योंकि बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। और हम साथ में भी यहाँ पे भी रहते हैं, तो दिवाली भी साथ में मनाते हैं, ईद भी साथ में मनाते हैं, और एक दूसरे का जो खाना है वो एक दूसरे का खाना भी हम साथ में बैठ के खाते हैं। लेकिन आप लोगों में मोहब्बत है, फिर भी खेड़ा जैसे विस्तार के अंदर लोगों को जाहिर में लाके मारा जा रहा है, वो तंत्र की तरफ से हो रहा है, सरकार की तरफ से। वो तो जैसे पॉलिटिकल को बोला जाए तो पॉलिटिकल एक देखा जाए तो उनसे भी ये चीज़ शुरुआत होती है, और कुछ चीज़ जो इंसान की ना समझ है उनसे भी शुरुआत हो सकती है ये। जी बहुत बढ़िया प्रकाश भाई, हम बात करेंगे। क्या नाम जी आपका? मोहम्मद जमील। मोहम्मद जमील भाई। कितने साल से आप साथ में रहते हो? ये 8-1 साल हो गए मेरे को भी, 8-10 साल हो गए। इनके साथ में? हाँ, साथ में। इतनी उम्र हुई है आपकी मोहम्मद जमील भाई, आपने तो अहमदाबाद का और गुजरात का काफ़ी नफरतों भरा माहौल देखा है। जी। क्या कहोगे, आज की नफरत पहले से बढ़ गई है, कम हुई है? नहीं, अभी तो फिर भी बहुत कम है, पहले करते तो इतनी नहीं है अभी, जो पहले थी ना अभी इतनी नहीं है। अभी ज़्यादा है? हैं? अभी ज़्यादा है। नहीं है भाई साहब, हम तो देख रहे ना, क्योंकि हम हमारे इतने में टुकड़े में कहीं नहीं है। क्योंकि ये परेश भाई, ये रामविलास भाई, यूपी वाले भी है, बिहार के भी, सभी कौम में यहाँ पे अभी तक हमारे में कोई नफरत पैदा नहीं हुई है। समझे तो ना? आप लोग सब साथ में रहते हो? साथ में खाते पीते जो भी हो बिंदास, ये भी हमारे त्योहार में सभी को, हम भी इनके त्योहार में। ऐसा हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ नहीं, कुछ नहीं हमारे में। गुजरात के बाहर की अगर बात करें तो वहाँ का तो हम कह नहीं सकते, हम गए नहीं कभी जिंदगी में। हाँ, हम तो गुजरात में पैदा हुए यहीं। और लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ हाँ, तो फिर सभी गुजराती भाई सभी आते हैं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, मगजमारी कुछ नहीं है अभी तक। हाँ, और यहाँ जो एक खाने पीने की होटलें भी है। हाँ। तो हमारे साथ यहाँ पर होमगार्ड के एक जवान भी मौजूद है, उनसे ही हम बात करते हैं कि क्या कहना है गुजरात विधानसभा के चुनाव को लेकर, और इस बार जो है परिवर्तन होगा या फिर सरकार को दोबारा रिपीट किया जाएगा, दोहराया जाएगा। जी क्या कहोगे आप गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर? आप होमगार्ड में? वैसे तो भाजपा आनी चाहिए, भाजपा सही है। थोड़ा समझे गरीबों को, बस मध्यम वर्ग जो है उनके पर रहम नहीं रखे। अभी हमारा पगार जो है, हर पगार था हमारा पहले 304 रुपया, अभी हो गया हमारा पगार है 450 रुपया। मतलब ये ग्रेड पे के हिसाब से आप भाजपा को? ना ऐसा नहीं है, ऐसा क्या, भाजपा सही है। इससे क्या है, क्राइम कम हो गया, क्राइम कम हो गया। मेन बात तो क्राइम कम हो गया, एजुकेशन बढ़ जाएगा, उस बात भाजपा में अच्छी बात है ये, इसीलिए बस। हमारे साथ कुछ और युवा भी मौजूद है, उन लोगों से भी हम बात करेंगे। कौन सरकार को इच्छुक है गुजरात? हमारे को तो विधानसभा की सरकार में केजरीवाल आना चाहिए, जो झूलता ब्रिज गिर गया है, ये बजट इन्होंने पास करेला, सब चालू माल लोकल माल डाल दिया, लोगों की जान चली गई है, बच्चों की, लेडीज़ों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की। ये ब्रिज बन गया, अभी ताज़ा ब्रिज बनेगा। मेरा कहना ये जांच कराइए, ये ब्रिज के लिए जो इंसान इनको मिलना चाहिए, तो घर वालों को इनको बेचारा छोटे छोटे बच्चे मरे हुए ब्रिज पे, ये झूलता ब्रिज इतना फेमस ब्रिज था, नवा बना, 2 करोड़ का बजट था। वो दुख कहीं ना कहीं हाँ, मौजूद ये है। कहीं ना कोई ये सब मिले भगत है ये सब। मेरा एक बात है कहना आपको, केजरीवाल सरकार बनना चाहिए, बिजली लाइट बिल सब माफ है, गरीब बहुत हैरान हो गए हैं। तेल का डब्बा 2900 रुपये का हो गया है, डीजल का भाव बढ़ गया, पेट्रोल का
सबका भाव बढ़ गया। तो मेरा कहना एक ही है, केजरीवाल सरकार अगर 100% गारंटी दी है, सबको माफ करेगा गरीब इंसान आम इंसान का को। मुद्दा महंगाई का भी है और कुछ लोग जो ब्रिज पे से गिरे हैं उनका भी मुद्दा है। गुजरात में इस बार किस सरकार किसकी कांग्रेस और आपकी मिलकर सरकार बनेगी, कांग्रेस और आप दोनों के देखे की सरकार बनेगी। दोनों, हाँ, लेकिन गठबंधन तो किया नहीं है उन लोगों वो तो सब पेपर में ऐसा देते हैं कि जब वो सीटा हो जाती है 92 सीटा तो उसमें टेका ले लेते हैं ये लोग, ने। अच्छा, मुद्दा ले लेते हैं क्या, मतलब इस बार भारतीय जनता पार्टी जाएगी। जाएगी। मुद्दा क्या रहेगा? महंगाई के हिसाब से जाएगी। महंगाई का है और दूसरा वो मोंगवारी है, पेट्रोल के भाव है इसके हिसाब से, और बेकारी ज़्यादा है, धंधे रोजगार नहीं है, टैक्स ज़्यादा डाल दिया जीएसटी का ने, पैसा बचता नहीं, गरीब मध्यम वर्ग परेशान है, और मालदार जो होता है पैसे वाला होता जाता है, मूड़ी वाला पैसा। क्या कहोगे भाई? हम तो एक ही बात कह रहे हैं, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, गरीब पिसा रहा है, पेट्रोल का भाव ज्यादा हो रहा है, मेहरान ज्यादा हो रहा है, गरीब और से गरीब हो रहा है। भाजपा के राज में भाजपा हर इंसान को बर्बाद करी। हम तो कहते हैं केजरीवाल आनी चाहिए, केजरीवाल ने हर चीज की फैसिलिटी दी है, वो अच्छी पार्टी है, वो आनी चाहिए। वो तो हर पब्लिक वही चाहती है, केजरीवाल आनी चाहिए। केजरीवाल आएगी तो आम पब्लिक हमेशा अच्छी रहेगी। या तो केजरीवाल या तो कांग्रेस के राज में हर चीज की सस्ताई थी, महंगाई कोई चीज की नहीं थी। कांग्रेस ने हर चीज सस्ते में रखी है, कोई चीज में हैरान नहीं करेला, कोई को दुखी नहीं करेला। भाजपा आई नोटा बंद हुई, वो बंद हुई, पहले की 500 की नोट अच्छी थी, 500 में भी बचते ला, अभी तो 1000 रुपये भी कम पड़ते हैं। महंगाई इतनी हो गई कि हम हैरान हो गए। पेट्रोल 100 रुपये पे चलेगा, अब हमारे क्या करने का। हम तो एक ही बात कह रहे हैं, या तो कांग्रेस आनी चाहिए या तो केजरीवाल आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी अच्छी है, कांग्रेस के राज में हम हर बेरी अच्छा रहे। मतलब भाजपा मुक्त गुजरात होना चाहिए। राज्य मुक्त गुजरात होना चाहिए। 50 बरस पहले कांग्रेस ने 70 बरस अलग राज करा। कांग्रेस के राज में आज तक कोई इंसान की कोई शिकायत नहीं, हर इंसान अच्छी थी। कांग्रेस ने कभी कोई इंसान को दुखी नहीं करा, उनके राज में हर इंसान खुश रहा है। और भी लोग हैं यहाँ पे जिनसे हम बात करेंगे, खरीदी करने के लिए आए हैं, और क्या व्यू है उनका हम लोग जानेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। काफ़ी लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे खरीदी के लिए इस बाजार में आते हैं। भद्रकाली मंदिर है पीछे, और यहाँ गुजरात की तमाम आवाम जो है, गुजरात के ज़िले की अगर हम बात करें या फिर शहरों की बात करें, तो तमाम जो शहर ज़िले वहाँ से लोग यहाँ पे खरीदी के लिए आते हैं। तो हम पब्लिक से ही जानते हैं कि क्या है उनका व्यू। जी बेंसू, क्या कहोगे आप? इस बार गुजरात विधानसभा के चुनाव है, डेट नक्की हो चुकी है, कौन सरकार को आप चाहोगे और परिवर्तन होगा या नहीं होगा? हम तो बीजेपी को ही चाहते हैं। बीजेपी ने क्या किया है उसके बारे में वो तो हम सबको पब्लिक को पता है ना, क्या क्या किया है, अच्छा ही किया है जी। सब सुविधाएं दी है सबको, मेडिकल का सबका अच्छा ही किया है। यानी मतलब मेडिकल से लेके तमाम जो सुविधा हाँ हमको तो अच्छे लगे बीजेपी के लिए। हाँ, बीजेपी। लेकिन फिलहाल जो मोरबी का ब्रिज टूटा है, हाँ उसमें बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं नाकाम होती नजर आ रही है। नहीं, उसमें तो बीजेपी का तो नहीं, वो तो वो उन लोगों का ही होता है ना, सब तो बीजेपी नहीं जा पाती, लेकिन वो लोग भी करते तो है ना, हेल्प तो करते ही है ना। कि पहले की अगर हम बात करें तो लट्ठा कांड भी जो हुआ था वो भी इन्हीं की सरकार। वो तो देखो पहले से शुरू है, युद्ध तो अपना देश में चालू है, नहीं रहता, पहले से शुरू है। बीजेपी आने के बाद तो अपने देखो, यानी अहमदाबाद में रथ यात्रा का निकलता है तो कितनी सुविधाएं सब है ही ना। मतलब जो सुविधाएं रथ यात्रा में पहले नहीं थी वो अब मिल रही है। हाँ अभी मिल रही है, अभी कोई प्रॉब्लम ऐसा इश्यू नहीं हो, बाकी प्रॉब्लम तो रहेगी। यहाँ की आवाम नहीं ऐसा तो नहीं, कोविड का तो अब तो देखते वो तो पब्लिक पर जाते मार थे लोग, अफरा तफरी में थे, एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, वो तो दौर देखा है गुजरात में। वो तो देखा ही है। बीजेपी को। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।